बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बरसात, कहां चलेगी लू, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही देंगे किसानों के लिए कृषि सलाह भी। शुरुआत करेंगे आज की 5 बड़ी खबरों के साथ, जिसमें आइए सबसे पहले जो है वो हम आपको जानकारी देते हैं त्रिपुरा की। तो यहाँ पर आगे जो है अगले 24 से 48 घंटों के दौरान हो सकती है भारी बरसात। हरियाणा में 4 मई को है बरसात का अनुमान। और अब आइए बढ़ते हैं आगे और अब आपको जानकारी देते हैं हम यहाँ पर राजधानी दिल्ली की। तो यहाँ पर अगले 2 दिन चल सकती हैं तेज हवाएं। इसके बाद अब आइए बात कर लेते हैं हम यहाँ पर केरल की। तो यहाँ पर अगले 5 दिन गर्म और उमस भरा दिन जो है वो रह सकता है। अंत में आइए बात कर लेते हैं झारखंड की। तो यहाँ पर अगले 3 दिन भयंकर लू चलने के जो है वो आसार जताए जा रहे हैं। अब जान लेते हैं गर्मी अपडेट के बारे में, यानी कि मौसम विभाग द्वारा हमारे देश के कौन कौन से ऐसे हिस्से हैं जहां पर गर्म हवाएं, लू, हीट वेव्स जो है वो चल सकती हैं। कौन सी ऐसी जगहें हैं जहां के लिए मौसम विभाग ने जो है वो चेतावनी जारी की है, कहां पर आपको अलर्ट रहने की जो है वो बहुत ज्यादा जरूरत है। सबसे पहले हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। तो यहाँ पर सावधान रहने की आवश्यकता है क्योंकि यहाँ पर गर्म तेज हवाएं जो है वो चल सकती हैं। बिहार, झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल और ओडिशा, इन तमाम इलाकों के अंदर जो है यहाँ पर हीट वेव्स चलने के आसार जताए जा रहे हैं। अब यहाँ पर हम बात करें दक्षिण भारत की। तो तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, कर्नाटक के जो भीतरी हिस्से हैं यहाँ पर भी हीट वेव्स जो है वो चल सकती हैं। आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जो है वो आवश्यकता है। पूर्वोत्तर भारत का रुख करते हैं तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में जो है वो बरसात हो सकती है। यहाँ पर तेज हवाएं भी जो है वो चल सकती हैं। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, यहाँ पर भी जो है वो बरसात होने की संभावनाएं हैं। तो यहाँ पर भी आपको नजर बनाए रखने की आवश्यकता है। और इसके साथ ही अब आइए हम यहाँ पर मध्य भारत में जो है वो रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ का। तो यहाँ पर भी जो है वो लू चल सकती है। मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा में, यानी कि पश्चिम भारत की अगर बात करें तो यहाँ पर भी आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है क्योंकि यहाँ पर भी गर्म हवाओं का जो प्रकोप है वो जारी रहेगा। गुजरात की अगर बात करें तो यहाँ पर भी जो है वो गर्म हवाएं चलती रहेंगी। बाकी जो देश के हमारे शेष हिस्से हैं यहाँ के लिए कोई भी चेतावनी फिलहाल के लिए जो है वो जारी नहीं की गई है। अब आइए बात कर लेते हैं हम यहाँ पर मौसम पूर्वानुमान की और जान लेते हैं कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देश भर में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल। उत्तर पश्चिम भारत के जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं यानी कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर जो है वो फिलहाल बरसात की कोई उम्मीद नहीं है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जो हमारे उत्तर पश्चिम भारत के जो मैदानी हिस्से हैं यानी कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर भी गर्मी से फिलहाल कोई राहत नहीं है। तो जितना हो सके अपने घरों से आप कम जो है वो बाहर निकलें। अब आइए यहाँ पर रुक कर लेते हैं पूर्वी भारत का। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में जो है वो कहीं कहीं बरसात हो सकती है। ओडिशा में भी कहीं कहीं जो है वो बादल बरस सकते हैं। लेकिन जो पूर्वोत्तर भारत है यहाँ पर अधिकतर जगह, यानी कि पूर्वोत्तर भारत के लगभग सभी राज्यों में अधिकतर जगह बरसात होने की संभावना है। दक्षिण भारत का अब आइए हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं। तो तमिलनाडु और केरल के अंदर जहां पर कहीं कहीं बरसात हो सकती है, जो शेष हिस्से हैं वहां पर फिलहाल के लिए बरसात का कोई अनुमान जारी नहीं किया गया है। यानी कि यहाँ पर जो है वो गर्मी का प्रकोप रहेगा। तो जब भी आप बाहर निकले अपने साथ हमेशा पानी जो है वो अपने साथ पर्याप्त रखें। अब आइए रुक कर लेते हैं हम यहाँ पर पश्चिम भारत का। तो यहाँ पर कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में भी फिलहाल बरसात की कोई भी उम्मीद नहीं है। अंत में जायजा लेंगे हम मध्य भारत का। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी फिलहाल के लिए बरसात के लिए कोई भी अनुमान नहीं जारी किया गया है। अब आइए बात कर लेते हैं मौसम की चाल के बारे में, यानी कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में कैसा रहा मौसम का हाल। तो पिछले 24 घंटों के दौरान अगर हम आपको जानकारी दें, उत्तर पश्चिम भारत के जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं तो लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, गिलगित में जो है वो बरसात हुई है। हिमाचल प्रदेश में भी बादल बरसे। तो पिछले 24 घंटों के दौरान पंजाब और चंडीगढ़ में भी जो है वो वर्षा देखने को मिली। पूर्वी भारत के उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में तेज हवाएं चली और यहां पर भी बरसात देखने को मिली। पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के अंदर जो है वो पिछले 24 घंटों के दौरान बादल बरसे। अब आइए रुक कर लेते हैं हम यहाँ पर दक्षिण भारत का। तो यहाँ
रायलसीमा में जो है वो तेज हवाएं चली, तमिलनाडु के अंदर बरसात देखने को मिली, केरल में जो है वो बादल बरसे और इसके साथ ही तटीय कर्नाटक और जो हमारे उत्तरी कर्नाटक के जो भीतरी इलाके हैं यहां पर भी पिछले 24 घंटों के दौरान वर्षा जो है वो देखने को मिली। पश्चिम भारत की अगर बात करें तो यहां पर कोंकण गोवा में जो है वो हवाएं चली हैं पिछले 24 घंटों के दौरान, यानी कि यहां पर जो है वो हीट वेव्स का जो है वो प्रकोप रहा। इसके साथ ही मौसम खबर में फिलहाल के लिए वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। अब आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं तापमान की स्थिति की, यानी कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति कैसी जो है वो देखने को मिली है। यहाँ पर हम सबसे पहले जो है वो शुरुआत करेंगे अधिकतम तापमान की स्थिति के साथ। तो जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख और गिलगित के अंदर जो है वो अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस जो है वो कम आंका गया है। इसके बाद अब आइए हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश का। तो यहाँ पर भी अधिकतम तापमान में 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी देखने को मिली है। तो पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और राजधानी दिल्ली में भी अधिकतम तापमान जो है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम आंका गया। पूर्वोत्तर भारत के उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड और गांगेय पश्चिम बंगाल में जो है वो अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। अब रुक कर लेते हैं हम पूर्वोत्तर भारत का। तो यहाँ पर असम, मेघालय, नागालैंड के अंदर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रिकॉर्ड किया गया। तो त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर में भी इसी तरीके का जो अधिकतम तापमान है वो देखने को मिला है। अब रुक कर लेते हैं हम यहाँ पर दक्षिण भारत का। तो दक्षिण भारत में उत्तरी कर्नाटक के जो हमारे भीतरी हिस्से हैं और दक्षिणी कर्नाटक के जो भीतरी हिस्से हैं यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो है वो अधिक दर्ज किया गया है। तो वहीं देश भर में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान गांगेय पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा में 47.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। अधिकतम तापमान की जानकारी के बाद अब आइए बात कर लेते हैं कि कैसा रहा देश भर में न्यूनतम तापमान। तो जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में न्यूनतम तापमान जो है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम आंका गया। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी न्यूनतम तापमान की यही स्थिति जो है वो देखने को मिली है, यानी कि यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम रिकॉर्ड किया गया है। अब बात कर लेते हैं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली की। तो यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान में जो है वो लगभग 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी देखने को मिली है। पश्चिमी राजस्थान के अंदर भी जो है वो न्यूनतम तापमान में कमी जो है वो दर्ज की गई है। गांगेय पश्चिम बंगाल और ओडिशा की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा दर्ज किया गया है। और अब बारी आती है मध्य महाराष्ट्र के बारे में जानकारी देने की। तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान जो है वो सामान्य की तुलना में 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक अधिक दर्ज किया गया। तो वहीं देश भर में सबसे कम न्यूनतम तापमान पंजाब के अमृतसर में 13.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं वायु गुणवत्ता की, यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर हमारे देश के कौन कौन से ऐसे शहर हैं जहां पर वायु की गुणवत्ता किस तरीके की मापी गई है, यानी कि प्रदूषण का स्तर वहां पर किस तरीके का है। राजधानी दिल्ली के साथ शुरुआत करेंगे। 196 यानी कि संतोषजनक स्थिति में इसको देखा जा सकता है, कहा जा सकता है यहाँ पर प्रदूषण का स्तर ज्यादा है। पटना में सबसे ज्यादा स्वच्छ हवा है इस वक्त 11 यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर वायु की स्थिति जो है वो मापी गई है। 142 बेंगलुरु, ये भी संतोषजनक स्थिति में जो है देखा जा सकता है। बढ़ते हैं आगे और रुक करते हैं हमारे अगले शहर का, जो कि है पुणे। 93 है यहाँ पर, और यहाँ भी कह सकते हैं कि वायु की जो स्थिति है वो काफी अच्छी है, यानी प्रदूषण का स्तर जो है वो यहाँ पर कम है। 61 है हैदराबाद की, ये भी अच्छी स्थिति में इसको भी हम आंक सकते हैं। और इसके बाद अब आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं कोलकाता की। तो यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर संतोषजनक स्थिति में है। 161 है यहाँ पर जो है वो वायु की स्थिति। 95 है मुंबई की जो है वो मापी गई है, इसको भी अच्छी स्थिति में देखा जा सकता है, यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रदूषण का स्तर जो है वो कम है। अहमदाबाद की अब आइए बात कर लेते हैं। 147, इसको संतोषजनक स्थिति में हम आंक सकते हैं। और अब आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में। देश में आप कहां जा सकते हैं, वहां के मौसम और तापमान का हाल। जम्मू कश्मीर के कटरा से आइए शुरुआत करते हैं। गुरुवार को यहां पर जो है वो गर्मी रहेगी। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस। शुक्रवार से लेकर रविवार तक यहां पर बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो जा सकते हैं। न्यूनतम तापमान जो है वो 16 डिग्री सेल्सियस, 8 और 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। और इसके बाद अब आइए बढ़ते हैं आगे। अब हम रुक कर लेते हैं यहाँ पर उत्तराखंड के देहरादून का। तो गुरुवार से लेके शनिवार तक यहाँ पर जो है वो काफी गर्मी जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और 37 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। रविवार को यहाँ पर थोड़े बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। न्यूनतम तापमान पर अगर नजर डालें तो 17 डिग्री सेल्सियस, 20, 23 और 21 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो यहाँ के न्यूनतम तापमान दर्ज किए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ की आइए बात करते हैं। गुरुवार को तो यहाँ पर काफी जो है वो गर्मी रहेगी, यानी कि कह सकते हैं कि गर्मी जो है वो अपने चरम पर रह सकती है। अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस। शुक्रवार को यहाँ पर शुक्रवार से लेकर रविवार तक यहाँ पर जो है थोड़े बादल छाए रह सकते हैं। अधिकतम तापमान 40, 41, 42, न्यूनतम तापमान 24, 25 और 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। पंजाब के अमृतसर की आइए बात करते हैं। गुरुवार को यहाँ पर जो है वो मौसम फिलहाल के लिए जो है वो साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 34, न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद यानी कि शुक्रवार से लेकर रविवार तक आगे आने वाले तीनों दिन यहाँ पर थोड़े बादल जो है वो छा सकते हैं। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ शनिवार और रविवार को 36 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान 19 डिग्री और 22 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं गुवाहाटी की। तो गुरुवार को यहाँ पर बादल छा सकते हैं। अधिकतम तापमान 36, न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस। लेकिन शुक्रवार से लेकर रविवार तक यहाँ पर बरसात होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। अधिकतम तापमान 35, 33 और 32 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान शुक्रवार से लेकर रविवार तक एक जैसे बने रहेंगे, यानी कि 22 डिग्री सेल्सियस बिना किसी फेरबदल के। और अब इसके बाद अब आइए हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं सिक्किम के गैंगटॉक का। तो यहाँ पर गुरुवार और शुक्रवार को जहाँ पर 2 दिन बादल छाए रहेंगे, तो शनिवार और रविवार को यहाँ पर बरसात हो सकती है। गर्मी से राहत मिल सकती है लोगों को। अधिकतम तापमान पर आइए नजर डालते हैं। 23, 35, 24 और 22 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान देखे जा सकते हैं। न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस गुरुवार और शुक्रवार को, और शनिवार और रविवार को 15 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। दक्षिण भारत के तमिलनाडु के ऊटी का आइए रुक कर लेते हैं। यहाँ पर आगे आने चारों ही दिन यहाँ पर आगे आने वाले अच्छी खासी बरसात जो है वो देखने को मिल सकती है। गुरुवार को यहाँ पर बरसात होगी। अधिकतम तापमान 29, न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस। शुक्रवार और शनिवार को बिजली भी यहाँ पर जो है वो चमक सकती है, तो बिजली की चमक के साथ यहाँ पर बरसात होने का अनुमान है। रविवार को भी यहाँ पर बरसात होगी। आगे आने वाले 3 दिन उसके बाद 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा अधिकतम तापमान। महाराष्ट्र के मुंबई का रुख करते हैं। गुरुवार और शुक्रवार को तो यहाँ पर जो है वो मौसम फिलहाल साफ रहेगा। शनिवार को बरसात हो सकती है। रविवार को एक बार फिर से बादल जो है वो छट जाएंगे। अधिकतम तापमान 35, 34, 36 और 35 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान 25, 26 और 27 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं पर्यटन पूर्वानुमान की, यानी कि देश में आप कहां जा सकते हैं, वहां पर कैसा मौसम रहने वाला है, किस तरीके का तापमान रहेगा। गुजरात के सूरत की आइए बात करेंगे। आगे आने वाले 4 दिन यानी कि गुरुवार से लेकर रविवार तक यहाँ पर थोड़े बादल छा सकते हैं। अधिकतम तापमान जैसे कि आप भी देख सकते हैं
38, 39, 40 और 39 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान गुरुवार को रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद शुक्रवार से लेकर रविवार तक एक जैसे बने हुए हैं, बिना किसी बदलाव के 26 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान देखने को मिल सकता है। राजस्थान के जोधपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर गुरुवार को जो है वो धूप खिली रहेगी। शुक्रवार और रविवार को यहाँ पर जो है वो बादल छा सकते हैं। अधिकतम तापमान 37, 38 और 40 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 20, 21 और 25 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किए जा सकते हैं। और इसके साथ ही अब आइए यहाँ पर हम बढ़ते हैं आगे और अब हम यहाँ पर जो है वो बात कर लेते हैं खेती किसानी की। किसान भाइयों बहनों, इस वक्त हमारे खेतों में कई तरह की जो है वो फसलें लगी हैं और जैसे कि हम सभी जानते हैं तापमान में भी लगातार बदलाव हो रहा है, गर्मी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। तो किस तरीके से आपने अपनी फसलों का जो है रखना है ख्याल, कौन कौन से ऐसे कृषि कार्य जो है वो अभी आपने अपने खेतों में करने हैं, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश के किसान आम की नियमित अंतराल पर हल्की सिंचाई करें, साथ ही आम के पौधों को खरपतवार से मुक्त रखें। हिमाचल प्रदेश में आम में मिलीबग दिखाई देने पर जरूरी दवाओं का छिड़काव कर लें। हिमाचल प्रदेश में इस समय टमाटर के पौधे लगाए जा सकते हैं। हिमाचल में ही खीरा और भिंडी की बुआई के लिए खेत तैयार करें। हिमाचल के किसान लहसुन की पकी पौध की खुदाई कर लें। इस समय हिमाचल प्रदेश में गेहूं की पकी फसल की कटाई की जा सकती है। हिमाचल प्रदेश में लौकी, मूली और भिंडी की भी बुआई की जा सकती है। उत्तराखंड के किसान लहसुन की पकी फसल की खुदाई कर लें। साथ ही यहाँ अदरक के पौधे लगाए जा सकते हैं। उत्तराखंड के किसान मक्के की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। उत्तराखंड में लोबिया की बुआई की जा सकती है। यहाँ अरबी की भी बुआई की जा सकती है। उत्तराखंड के नैनीताल में बाजरा और गन्ने की बुआई की जा सकती है। यहाँ कद्दू वर्गीय सब्जियों को पत्ती धब्बा रोग से बचाने के उपाय कर लें। नैनीताल में इस समय में धान और ज्वार बोया जा सकता है। यहाँ के किसान आम की समय पर सिंचाई करें, साथ ही आम को खस्ता, फफूंदी जैसी बीमारियों से बचाने के लिए जरूरी दवाओं का स्प्रे कर लें। तो अभी आपने खेती किसानी में जाना है कि हमारे जो हिमाचल प्रदेश के किसान हैं फिलहाल अभी उनको अपने खेतों में कौन कौन से कृषि कार्य करने की आवश्यकता है। आइए हम अपने मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त जो है वो गर्मी अपने चरम पर है और हमारे किसान भाई जो है, किसान भाई बहन, वो लगातार खेतों में जो है वो काम कर रहे हैं जिससे कि हमारा जो है वो पेट भर सके। लेकिन हमारे किसान भाइयों बहनों को अपने स्वास्थ्य के बारे में भी सोचना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप धूप में निकल रहे हैं तो अपने साथ हमेशा पानी जो है वो पर्याप्त मात्रा में रखें या फिर कुछ इस तरीके के फल अपने साथ आप ज़रूर रखें जिससे कि आपके अंदर किसी भी पोषक तत्व की जो है वो कमी ना होने पाए। इसके साथ ही समय समय पर जो है वो आप नारियल पानी का सेवन भी कर सकते हैं। पानी का सेवन भी जो है वह आप करते रहिए। अगर आप दोपहर में बाहर निकल रहे हैं तो अगर बहुत ज़रूरी है तभी आप जो है वो बाहर निकलिए, क्योंकि गांव से लेकर शहर तक इस वक्त गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तापमान में जो है वो लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तो किस तरीके से बढ़ती गर्मी में भी आप रख सकते हैं अपनी सेहत का ख्याल, देखते हैं इस रिपोर्ट में। ओडिशा में गर्मी की स्थिति को देखते हुए यहाँ के किसानों को सलाह दी जाती है कि दिन के समय बाहर न जाएं। ओडिशा में अगले 3 या 4 दिन तापमान और बढ़ेगा। ऐसे में किसान अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, समय समय पर पानी पीते रहें। साथ ही किसानों को सलाह दी जाती है कि वो खेतों में खरीफ फसलों के अवशेष न जलाएं, क्योंकि इससे न केवल पर्यावरण प्रदूषित होता है बल्कि स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ओडिशा में अगले कुछ दिन भीषण गर्मी से भीषण लू की स्थिति जारी रहने की संभावना है। मौसम पूर्वानुमान के मद्देनजर किसान पशुओं के साथ खुद की भी सुरक्षा करें। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक किसान बाहर न जाएं। बहुत जरूरी हो तो ही बाहर निकलें। तो ये थी हमारे ओडिशा के किसानों के लिए सलाह। आइए बात कर लेते हैं हम आज की फसल की। आज की फसल में हम आपको जानकारी देने वाले हैं बैंगन के बारे में। जी हाँ, इस वक्त बैंगन की बुआई और रुपाई का समय चल रहा है। तो किस तरीके से आप इसकी बुआई कर सकते हैं, कैसे आप इसकी रुपाई कर सकते हैं, कैसे कीटों और रोगों के प्रकोप से आप अपनी बैंगन की फसल को बचा सकते हैं जिससे कि आपको किसी भी तरीके का नुकसान का सामना ना करना पड़े। आइए तमाम बातें जानें इस विशेष रिपोर्ट में। ये समय बैंगन की रुपाई के लिए अनुकूल है।
बैंगन की रुपाई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर ले। रुपाई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की रुपाई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। बैंगन की ये किस्में लंबे आकार की होती है। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती है और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की रुपाई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की रुपाई की जा सकती है। इस किस्म का आकार गोल होता है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। 1 हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। पूसा उत्तम भी लगा सकते हैं। इसका आकार भी गोल होता है। बैंगन की इस किस्म की रुपाई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। रुपाई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। बैंगन की फसल में तना और फल भेदक कीटों के हमले का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो अभी आपने बैंगन फसल से संबंधित विशेष जानकारियां हासिल की। इसके साथ ही हमारे आज के मौसम खबर में केवल इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। अगर आप मौसम खबर को दोबारा से देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं। इससे सीधे आप हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे। वहां जाकर भी आप एक बार फिर से ले सकते हैं मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। तो आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। अपना बहुत रखिए ख्याल। नमस्कार।